प्रतीक नहीं, आस्था का प्रतीक रही कांवड़ यात्रा। हर वर्ष हजारों कांवड़ यात्री आते हैं। वो मां गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। उनका जल लेकर जाते हैं भोले बाबा के रुद्राभिषेक के लिए, लेकिन बदले में वो हमारे प्रदेश को, मां गंगा को और हमें क्या देकर जाते हैं, आइए देखते हैं। बम बोले बम बोले बम बहुत दूर आ लिया भाई, बहुत थक लिए, थोड़ा आराम कर ले, रोटी शोटी खा ले, फिर आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई बैठ जाओ। बापू तू भी बैठ ले। बापू 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 मेरे पेट मेरा मरोड़ा सा उठ रहा। अरे कैसी औलाद है तेरी, पेट में मरोड़ा सा उठ रहा। मेरे अकेले की तो है नहीं। बापू आप क्या हो गया तुझे? बापू सोम भाई को देख के ना मारे भी पेट में मरोड़ा सा उठ रहा। तेरे की कैसी औलाद पैदा कर रखी तैने, खाते वक्त सौरों के पेट में मरोड़े उठ रहे। देखो मेरे लड़कों को कुछ ना कह दियो, कितना प्यार है दोनों भाइयों में। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा, नजर ना लगे मेरे रंगों को। अरे खरबूजे नहीं पैदा कर रखे तैने, खरबूजे पैदा कर रखे सौरे। अरे बापू ये छोड़ो, बताओ जाएगा। आजा मेरी गोदी में बैठ जा। बापू जल्दी बताओ, मजाक न करो। अच्छा चल एक काम कर, वो है ना कि नदी के धोरे बैठ ले। और सुन ज्यादा दूर ना जाइए। ठीक है बापू। और सुन ले, ये बोतल भी खा ले जा और वापस मैंने ले के दे, तेरा बापू पानी पी ले। अरे अब मेरा थोपड़ा क्या देख रहा? बापू तुम्हारा थोपड़ा देख के मेरा प्रेशर सा बन जाता है। ला खाना दे। अरे अम्मा, अब हमारे लिए भी खाना लगा दे। अम्मा हमारे लिए भी लगा दे। लगा दे भाई, लगा दे। लो लो। अरे यो कैसी रोटी बना रखी, चापे से ना छपरी। अरे दादा, अब तू कह तो हम चाप के दे दे। चलो भाई, हमारा तो खाना हो लिया भाई, हजम। बापू हमारा भी चलो भाई आगे चलना भाई, चलो चलो भाई चलो। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? ये सारी गंद फैलाकर इसे उठाओ, कहीं आगे कूड़ेदान में डाल देंगे ले जाके। अरे बापू तू तो बुढ़ापे में सटिया गया है। अरे हमसे अपना बोझा तो उठाया नहीं जा रहा, और तू कह रहा एक बोझा और है। अरे तेरे दोनों पोते तो अपना पेट का बोझा यहीं डाल के जा रहे। अरे बेटा कोई यात्री, तीर्थ यात्री आएगा, यहाँ ये गंद देखेगा, सारा कबाड़ मचा रखा है, अच्छा थोड़ी है, आगे डाल देते हैं। अच्छा चल ठीक है बापू, तेरी भी बात रख लेते हैं। बेटा सुमन नहीं सुमन जी पिताजी। बेटा ठाओ और नदी में डालो, ठीक है? चल भाई चल। अरे बापू तुमने तो कहा था ठाओ और नदी में फेंको। अरे बालजवान कैसी औलाद पैदा करके तेरे मेरे बाप को नदी में डालने जा रहे भाई। अरे बापू छोड़ देंगे। छोड़ दो ना। अरे तुमने तो कहा गुड्डा मार दिया। चल बोले बम बम बम। तो देखा आपने, आने वाले कांवड़ यात्री, तीर्थ यात्री या फिर पर्यटक हमें देकर जाते हैं अपना मल मूत्र और गंदगी। लेकिन क्या अभी सोचा है आपने कभी कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो जब यहाँ पर आते हैं तो वो गंदगी पाते हैं, और कहा जाता है कि हम जो देते हैं बदले में हमें वही मिलता है। तो आने वाले लोग जब यहाँ पर गंदगी देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर थोड़ी सी गंदगी और हो जाएगी तो क्या जाएगा। इसीलिए हमें खुद अपने प्रदेश को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पॉलीथीन से धरती का उपजाऊपन कम हो रहा है। आज वो धरती रो रही है, वो आप सबसे कुछ कहना चाहती है। मैं धरती, जब इस मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया उस वक्त कितनी खुश थी मैं। मनुष्य ने यहाँ पेड़ लगाए, जंगल बसाए, अपने घर बनाए, लेकिन आज मानवीय संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं। लोगों को ना ही अपनी माटी से प्यार रहा और ना ही अपनी धरती से। ये मनुष्य आज मुझे पॉलीथीन के बोझ से भर रहा है, और इस पॉलीथीन के बोझ से मैं बांझ होती जा रही हूँ। और अगर मैं बांझ हो गई तो सोचो कहाँ से मिलेगा तुम्हें खाने के लिए अन्न। और उसी पॉलीथीन को खा खाकर
पशु भी बांझ हो रहे हैं। अब तो चेत जाओ, क्यों इन जंगलों को काट रहे हो? क्यों इन पेड़ों को काट रहे हो? ये जंगल तुम्हारे लिए सिर्फ जंगल है, लेकिन वहां रहने वाली कई प्रजातियों के लिए उनके घर हैं। और तो और मनुष्यों ने तो नदियों को तक नहीं छोड़ा, उन्हें भी प्रदूषित कर रहा है। और आज वो नदियां रो रही है, वो आप सबसे कुछ कहना चाहती है। मैं नदी, गंगा, जमुना, अलकनंदा, गोदावरी या फिर हमारे आसपास बहने वाली स्वांग, सुसवा, रिस्पना, बिंदाल, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। गंगा, वो गंगा हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आते हैं, उस गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये लोग उसमें आस्था तो रखते हैं, लेकिन उस गंगा से प्यार नहीं करते। अगर ये लोग उससे प्यार करते तो उसे इस तरह से गंदा न करते। मैं नदी, मैं स्वच्छ सी थी, कोमल सी, द्वेष रहित। राही जब भी कोई आता था, मेरे तट से खाली ना हो जाता था। निर्भीक होकर सबसे परे मैं बस अपना सुर सजाती थी, मैं बस बहती जाती थी। मैं नदी, हाँ मैं नदी। मैं वाकिफ तो थी हर रंग से, पर हर चेहरे पे यहाँ हजारों रंग चढ़े मिले। मैं ढलती कैसे इनके रंग में? अब तुम खुद ही देख लो कैसे इस जग ने मुझे हर रंग से बदरंग किया। मन के तंग विचार हो या हो पापों का ढेर, मुझ में सब कुछ डाल दिया जैसे मैं सबका भार सहूं। न जाने कैसा विषय यहाँ फैला हुआ इन फिजाओं में। हर एक वृक्ष ने दम तोड़ा विश्वास के मेरे किनारों पर। अब मैं दोषों से भरी हुई हूँ, न मुझ में कोई गुण रहा। अब नजर ना आऊंगी मैं, बस बहते जाऊंगी मैं। पर नया मेरा रूप होगा, पुरानी नदी ना रह जाऊंगी मैं। एक खतरे का संकेत है, ये इस बात की पुष्टि है। नदी हो गई है समाप्त, शेष रह गई रेत है। शेष रह गई रेत है, शेष रह गई रेत है, शेष रह गई रेत है। आज मनुष्य अपने चंद स्वार्थ के लिए अपनी ही जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। हर जगह गंदगी के ढेर, और उन ढेरों में सबसे ऊपर है पॉलीथीन। हम इस राक्षस रूपी पॉलीथीन से छुटकारा तो नहीं पा सकते, लेकिन कुछ ऐसा तो कर सकते हैं जिससे ये और ना बढ़े। जी हाँ, इसके लिए हमें पहचान करनी होगी जैविक और अजैविक कूड़े की। जैविक और अजैविक कूड़ा अलग अलग इकट्ठा करें, ताकि जैविक कूड़े से खाद इत्यादि बन सके और अजैविक कूड़े को पुनः निर्माण यानी कि रिसाइकिल करके दोबारा से इस्तेमाल में लाया जा सके। क्या आप लोग जानते हैं कि गंदगी से और दूषित पानी से कितने तरह की बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं? जैसे हैजा, तपेदिक, चिकनगुनिया तथा त्वचा संबंधी अन्य बीमारियां। और इनमें सबसे भयावह है कर्क रोग यानी कि कैंसर। जी हाँ दोस्तों, पानी की गंदगी से कैंसर जैसी भयावह बीमारी भी हमारे सामने आ रही है। और अभी हमारे पास में जो नदी बहती है, सुसवा नदी, डोईवाला क्षेत्र में कई लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें की पानी की गंदगी से कैंसर जैसी भयावह बीमारी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपनी धरती को, अपनी नदियों को इतना दूषित कर दिया, इतना गंदा कर दिया कि वो बीमारियां हम तक पहुंचने लगी हैं। आइए पहचान करें जैविक और अजैविक यानी कि गीले और सूखे कूड़े की। गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग डब्बों में एकत्रित करें। गीला कूड़ा, जी हाँ दोस्तों, गीला कूड़ा जैसे कि पत्ते, चाय पत्ती, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, इनको आप हरे रंग के कूड़ेदान में डालें। यह है जैविक कूड़ा। अजैविक कूड़ा जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें, पन्नियां, टूटे हुए प्लास्टिक की चीजें, टूथब्रश, चप्पल, कंघी, ये सब है अजैविक कूड़ा यानी ना गलने वाला कूड़ा। इनको आप नीले रंग के कूड़ेदान में डालें। तीसरा है मेडिकल
कूड़ा जैसे कि पट्टी, रुई, ग्लूकोज की बोतलें, इंजेक्शन आदि, इनको लाल रंग के कूड़ेदान में डालें। साथ ही साथ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक संबंधित चीजें होती हैं जैसे कि चार्जर, फोन की बैटरी, खराब हुए बल्ब, ये सब आप पीले रंग के कूड़ेदान में डालें। जी हाँ दोस्तों, इन सबको अलग अलग एकत्रित करें और कभी भी गीले और सूखे कूड़े को यानी जैविक और अजैविक कूड़े को एक साथ ना जलाएं, क्योंकि उससे फॉर्सिन नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है जो हमारी श्वास नली में घुसकर